श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा एवं महत्व। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागम के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर गर्भगृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब भगवान शिव का दर्शन मिलता है। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। ऐसा कहा जाता है, हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्रीशैलम या श्रीशैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में ही एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। माता का यह मंदिर सती का स्वरूप ब्रह्मराम्बिका के रूप में विख्यात है। पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप में माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे थे। उस समय जहां जहां माता की शरीर का अंग गिरा, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया जाने लगा। जिस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी, वही स्थान पवित्र और पावन शक्तिपीठ माना गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेध के बराबर फल की प्राप्ति होती है और यहाँ आने मात्र से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती को भ्रामंबा के रूप में चित्रित गया है। यह मंदिर 600 फीट की ऊंचाई वाली 499 फीट और 28 फीट की ऊंचाई वाली दीवारों से बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर कई मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर अधिकांश आधुनिक परिवर्तन विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के समय के दौरान किए गए थे। स्कंद पुराण में श्रीशैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। पाताल गंगा मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। 1 मील उतार और फिर 852 सीढ़ियां है। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहां कृष्णा नदी में 2 नाले मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादी मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 4 मील आकर कृष्णा में स्नान करते हैं।
शिखरेश्वर मल्लिकार्जुन से 6 मील पर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर है। यह मार्ग कठिन है। विल्वन शिखरेश्वर से 6 मील पर एकम्मा देवी का मंदिर घोर वन में है। यहाँ मार्गदर्शक एवं सुरक्षा के बिना यात्रा संभव नहीं। हिंसक पशु इधर वन में बहुत है। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है। आता मोटर मार्ग ही है। पैदल यहाँ की यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। पौराणिक कथानक। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल है, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। पितरोश्च पूजनं कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कहा सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। जय श्री मल्लिकार्जुन।